अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, वो भी सर्दियों से रिलेटेड, क्योंकि विंटर जैसे ही आती है आपको सर्दी लगती है और ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसा जो कि हो खस्ता कड़क सा और मज़ेदार भी हो। चाहे वो चाय के साथ आप इंजॉय करें या आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर ऐड करना है आपने मैदा ले लेना है। आपने 1 कप छान लीजिएगा, उसको अच्छे से छान कर उसके बाद शामिल कीजिएगा। तो छना हुआ मैदा मैंने लिया है 1 कप। 250 ग्राम जो है मेजरिंग कप के हिसाब से था। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया गंदम का आटा, गेहूँ का आटा आपने ऐड करना है। नॉर्मल जो आपके घर में चपाती के लिए यूज़ करते हैं, ये भी तकरीबन आप 1 कप ले लीजिएगा। 1 कप इसके साथ ही आपने ले लिया, दोनों की 1 कप क्वांटिटी होगी। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है सूजी इसके अंदर जाएगी। आपने ऐड करनी है तकरीबन आधा कप के करीब। और आपने इसके अंदर सूजी ऐड करके सूजी को भी आप छान लीजिएगा। छानने के बाद आप इस्तेमाल कीजिएगा। तीनों चीज़ों को आप अच्छे से छानने के बाद तब बॉल के अंदर मिक्स कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है इलायची का पाउडर, और जो हरी वाली इलायची होती है 1 टीस्पून, एक छोटी चाय का चमचा आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, पिसी हुई थी ये। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करने हैं सौंफ इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर। आप चाहें तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आए, ज़्यादा अच्छा जायका आए, इसे थोड़ा तवे पर रोस्ट कर लीजिएगा हल्का सा, तब इसके अंदर शामिल कीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देनी पिसी हुई चीनी, ग्रैनुलेटेड यानी दानेदार मत यूज़ कीजिएगा, पिसी हुई चीनी आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। आधा कप चीनी चली गई पिसी हुई। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है घी। अच्छा, घी जो है वो इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच भरकर, जो खाने वाला नॉर्मल चम्मच होता है आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देने हैं। पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है घी के साथ। इस सारे जितना भी आटा था ना, जो इसको आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपने मिक्स करना है, अच्छे से गूंदना है। और जब तक कि अच्छे से फॉर्म ना हो जाए, अच्छे से बाइंडिंग ना आ जाए, आपने अच्छे से इसको पहले मिक्स करना है घी के साथ। पहले अच्छे से गूंदेंगे घी के साथ, फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी टोटल मैंने लिया है आधा कप। पानी से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, पतली डो हो जाएगी। सो आपने जो है सूजी भी ऐड की है, सो सूजी की वजह से इसके अंदर पानी आधा कप जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो ना हमने सख्त गूंदनी है डो इसकी, ना ही हमने जो है बहुत पतला इसको गूंदना है। सो आप इसकी डो जो है ऐसी होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो इसके अंदर, यानी लचक हो, लेकिन जो आपकी डो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखिए, थोड़ी सॉफ्ट भी है और थोड़ी सख्त भी। सो नॉर्मली जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उससे थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा जो है वो थोड़े से सख्त इसको गूंदना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा सेट होने के लिए इसको छोड़ दिया था मैंने तकरीबन आधा घंटा के लिए। आधे घंटे के बाद फिर इसकी आपने जो है इस तरह से रोल करके फिर इसकी कटिंग करनी है। पहले रोल कर लीजिएगा, फिर इस तरह से तिरछा जो है आप इस तरह से इस शेप में कटिंग करेंगे इसकी, ठीक है। और जो है इस तरह से कटिंग करते जाएंगे, और इस तरह से आपने कटिंग सारे के सारे जितने भी जो आपने जो है रोल करके करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, और इसी शेप में कटिंग कीजिएगा। सो आपके सामने मैं इस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपकी डो रनी है यानी थोड़ी पतली रह गई है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदे की मिकदार और ऐड कर सकते हैं। जितना भी मैंने डो बनाई थी उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने रोल किया पहले, उसके बाद जो है रोल करके सारी डो को अच्छे से इस तरह से कट कर लिया और इस शेप में कट किया है। आपके सामने ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपने कट कर लेना है। अच्छा जी, अगर आपको लगे कि आपकी जो वो आपको थोड़ा-सा जो है काटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है वो अपनी नाइफ़ के ऊपर थोड़ा-सा जो डस्ट कर लीजिएगा मैदा, या थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिएगा, फिर आसानी से आप कट कर सकते हैं। तो सारे का सारा जो था मैंने इस तरह से कट कर लिया। फिर उसके बाद आपने इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेना है, और उसके बाद आप इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने घी को अच्छे से गर्म करना है। घी के अंदर फ्राई करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी के अंदर आपने इसे डालना है पहले ऑयल को या घी को। आपने जो अगर घी ना हो तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। सो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप घी का इस्तेमाल करें। और आपने हाई फ्लेम पर पहले घी को गर्म कर लेना है। उसके बाद जो है जब तलने लगेंगे तो उस टाइम पे लो टू मीडियम कर दीजिएगा, और टेम्परेचर इतना हाई नहीं होना चाहिए। अगर हाई होगा तो ये ऊपर से तो एकदम जो कड़क हो जाएंगे, ऊपर से ब्राउन कलर जल्दी आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा। सो आपने इसे कच्चा नहीं रहने देना है। आपने इनको जी अच्छे से जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे हल्की आंच पे इसे कुक करना है। ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए तो ही आपने जो है इसकी साइडें टर्न कर सकते हैं। वैसे तो ये आप इतना घी डालें कि इसके अंदर अच्छे से ये जो है वो हो जाए, अच्छे से जो है वो इस दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए। सो आप दे सकते हैं। अभी इसको मैंने मज़ीद कुक करना है। जैसे ही अपनी शेप दे देंगे, आप इन्हें जो है वो पहले मत जो है वो इसे चम्मच चलाकर इसकी साइडें टर्न कीजिएगा। आप जैसे ही थोड़ी शेप इनकी बन जाए, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इसको जो है वो हिला सकते हैं, ताकि ये ख़राब भी ना हो इनकी शेप। और इसके बाद आपने इसे जी मीडियम फ्लेम पर मैंने छोड़ दिया
जब इस तरह का कलर आ जाए, अच्छे से कुक हो जाए और लाइट गोल्डन कलर आ जाए, ठीक है। अभी आपको लाइट लग रहा है, जब ये अच्छे से ठंडे होंगे तो ये और डार्कर कलर में जो है वो चेंज हो जाएंगे, इनका कलर और डार्कर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे, और आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा और इसके बाद इसको निकालते जाइएगा। अच्छा, इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लीजिएगा। आप किसी पार्चमेंट पेपर पे इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके आप इसे डालेंगे। देखिए, मैंने आँच जो है बिल्कुल लो टू मीडियम रखी हुई है। तेज़ आँच पे करूँगी तो वही आपको बताया कि ऊपर से तो जल्दी हो जाएंगे क्रिस्पी, अंदर से कच्चे। सो अब आपने इस तरह से सारे जो है वो बैचेस में डाल देने हैं। अच्छे से इसको कुक कर लेना, और उसके बाद कुक कर लेने के बाद इनको जी दे सकते हैं। इनको जो है उलट पुलट करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है वो, अगर जो है वो इसको आपको लगे कि ये हो चुके हैं तो आप इसे तोड़ कर दे सकते हैं, ठीक है। आप नाइफ़ की मदद से इसे तोड़ के देख लीजिएगा कि अच्छे से डन हो चुके हैं, तभी आप जो है वो इनको निकाल लीजिएगा। एक गरम-गरम स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसे ले सकते हैं। सर्दियों में आप इसे रात में जो है एन्जॉय कर सकते हैं। रात में जब सब बैठे होते हैं तो आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से सर्दियों से रिलेटेड एक मज़ेदार से स्नैक्स, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इनको स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, बल्कि महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए ख़राब नहीं होंगी। सर्दियाँ हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसे किसी भी बॉटल में, किसी भी जार के अंदर इसे सेव कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी गाइस। ये बाहर से आपको खस्ता कड़क नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा जो है, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा यमी, एकदम मज़ेदार से। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। बच्चों के ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं क्योंकि ये मीठे हैं। सो अब अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह के हैं, और बाहर से ऐसे। अगर मैं इसको देखें, मैंने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद भी बिल्कुल बिस्किट्स की तरह जो है एकदम चूरा हो गए। तो ये चूरा चूरा हो जाएंगे, यानी इतने खस्ता हैं। तो अगर आपको जो है वो रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी ये रेसिपी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेसिपी करी चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।